तो गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइफिडोट आईजीजी और टाइफिडोट आईजीएम टेस्ट क्या होता है। तो टाइफिडोट इज़ ए ब्लड टेस्ट। टाइफिडोट क्या होता है? ब्लड टेस्ट होता है डेट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट टाइफॉइड फीवर, जिसका काम होता है टाइफॉइड फीवर को डिटेक्ट करना। इसी के लिए उसका यूज़ करता है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि जो टाइफॉइड फीवर है वो तो हम विडाल टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, उससे पता चलता है। तो यार देखो, लाइक विडाल टेस्ट टाइफिडोट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट टाइफॉइड फीवर। जिस तरह से विडाल टेस्ट या ब्लड कल्चर हम लगाते हैं विडाल टेस्ट का पता करने के लिए, उसी तरह से टाइफिडोट भी एक रैपिड मेथड होता है जो सिर्फ आधे घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं। इसकी आधे घंटे में ये बता देता है कि टाइफॉइड फीवर है या नहीं है। इसमें भी रिपोर्ट जब हम समझेगा, एक एक चीज़ देखेंगे आगे चल के। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइफिडोट इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल एज़ कम्पेयर टू विडाल टेस्ट। टाइफिडोट क्या होता है? विडाल टेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है। विडाल टेस्ट पता क्यों, मतलब विडाल टेस्ट को क्यों प्रेफरेंस नहीं जाती, क्यों इतना एक्यूरेट नहीं होता? बिकॉज समटाइम्स विडाल टेस्ट गिव फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। मतलब क्या होता है? विडाल टेस्ट की जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है ना, वो कभी कभी वेरी कर जाती है। तो विडाल टेस्ट कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है और कभी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। इसके बाद हम देखते हैं विडाल टेस्ट गिव पॉजिटिव टेस्ट आफ्टर 1 वीक ऑफ इन्फेक्शन, वेयर्स टाइफिडोट गिव पॉजिटिव टेस्ट आफ्टर 2 to 3 days ऑफ इन्फेक्शन। यही सबसे ज़्यादा रीज़न है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि टाइफिडोट हम क्यों कराते हैं। तो जो विडाल टेस्ट होता है ना, वो 1 हफ्ते बाद पॉजिटिव रिजल्ट देता है इन्फेक्शन के। जैसे आपको आज इन्फेक्शन हुआ, उसके 1 हफ्ते बाद पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बट टाइफिडोट के केस में ऐसा नहीं है। टाइफिडोट जैसे आपको आज इन्फेक्शन हुआ तो परसों या उसके 1 दिन बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। तो इसलिए हम टाइफिडोट टेस्ट कराते हैं। इन टाइफिडोट टेस्ट IgM and IgG एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड एज प्रोड्यूस अगेंस्ट टाइफी एंटीजन। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये समझिए कि जो साल्मोनेला टाइफी है, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्या कोज करता है? तो जो टाइफॉइड फीवर होता है ना, वो साल्मोनेला टाइफी ही कोज करता है। तो जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी में जब ये एंटर करता है, तो इसका जो एंटीजन होता है टाइफी एंटीजन, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती है। और उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके ही हम टाइफॉइड फीवर का पता लगाते हैं। जैसे इस केस में, टाइफिडोट के केस में, IgM एंटीबॉडीज़ और IgG एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं। ओके गाइज, इसके बाद हम देखते हैं रिपोर्ट कैसे समझे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्ट कैसे समझे। तो इसमें मैंने 4 केसेस लिए अलग अलग। सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ IgM पॉजिटिव एंड IgG निगेटिव। अगर IgM पॉजिटिव आता है और IgG निगेटिव आता है तो तब हम देखते हैं क्या हो सकता है। इफ़ रिपोर्ट शोज IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव, अगर IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव है एंड IgG एंटीबॉडी नेगेटिव, और IgG एंटीबॉडी नेगेटिव है, डेट मीन्स यू हैव अर्ली इन्फेक्शन ऑफ टाइफॉइड। मतलब अभी ज़्यादा इन्फेक्शन एक्यूट नहीं हुआ है, अर्ली इन्फेक्शन है। तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर IgM पॉजिटिव है और IgG नेगेटिव है। इसके बाद सेकंड पे हम लेते हैं। सेकंड केस है हमारा इफ़ IgM इज़ नेगेटिव एंड IgG इज़ पॉजिटिव। अगर IgM नेगेटिव हो और IgG पॉजिटिव हो, इफ़ रिपोर्ट शोज IgM एंटीबॉडी इज़ नेगेटिव एंड IgG एंटीबॉडी इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब होता है डेट्स मीन्स यू हैड इन्फेक्शन इन पास्ट बिफोर 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक। अगर हमारी जो IgM एंटीबॉडी नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब ये है कि जो पास्ट में हमें इन्फेक्शन हो चुका है, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले हमें इन्फेक्शन हो चुका है। और एक चीज़ और नोट करने की है, समटाइम्स IgG में भी पॉजिटिव, कभी कभी IgG पॉजिटिव आ जाता है जब हम टाइफॉइड की वैक्सीन ले लेते हैं। तो ये क्लिनिकली कोरिलेट करके हम देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा केस, इफ़ बोथ IgM एंड IgG आर पॉजिटिव। अगर IgM और IgG दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, डेट्स मीन यू हैव एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब सीरियस कंडीशन है, आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट कराना होगा। IgM और IgG दोनों पॉजिटिव है तो। जैसे देखो, ये जो किट है ना, ये टाइफॉइड IgG और IgM की किट है, ये कंट्रोल है। तो ये तो यार देखो, मैंने यहाँ पे लाइन खींच रखी है ना, ये तो ये दोनों IgG भी पॉजिटिव है और IgM, मतलब हमारी बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन हो चुका है, इमीडिएट हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो यार ये देख सकते हैं आप, ये किट होती है इसकी, ये कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोल पे आ जाता है, कंट्रोल पे, तो नेगेटिव माना जाता है। ये IgG है और ये IgM है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 है इफ़ IgM एंड IgG आर नेगेटिव, डेट्स मीन्स यू डोंट हैव एनी टाइफॉइड इन्फेक्शन।
मतलब अगर IgG और IgM दोनों नेगेटिव आ जाता है ना, तो जैसे ये देखिए कंट्रोल पे लाइन जा रही है, तो ये नेगेटिव है, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो यार ये थी हमने टाइफाइड को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो अगर यार आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। एंड यार मेरा जो चैनल है AK MLT ट्यूटर, जिसका नाम पहले जामिन MLT ट्यूटर था, बट मैंने अभी चेंज कर लिया किसी रीज़न से, तो AK MLT ट्यूटर को यार सब्सक्राइब कर लो।